हमारा जो आज का चैप्टर है वो इंडेक्सेस एंड स्टैटिस्टिक्स। वैसे इंडिसेस भी कहते हैं, लेकिन ये है कि हम अपनी डेटाबेस के इसमें इंडेक्सेस ही कहा जाता है। तो इंडेक्स हम यूज़ क्यों करते हैं? पहली तो बात यह है कि हम ना हमारे टेबल्स में डेटा होता है, तो थोड़ा बहुत डाटा तो ठीक है वो आ जाता है, क्वेरी करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा डेटा होता जाता है तो फिर ना परफॉर्मेंस लो होनी शुरू हो जाती है, और जो है ना क्वेरी टाइम ज़्यादा लेना शुरू कर देती है। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि अपने टेबल्स पे मुख्तलिफ कॉलम्स पे इंडेक्स लगा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे आप बुक की मिसाल ले लें कि बुक के शुरू में एक इंडेक्स होता है। अगर इंडेक्स होगा तो मुझे फ़लाँ चैप्टर के फ़लाँ टॉपिक पे जाना है तो वो फ़ौरन लेके चला जाएगा। पूरी किताबें वो नहीं आपको जो है ना खोलनी पड़ेंगी। तो वो फ़ौरन जो है इंडेक्स से आप पहुँच जाते हैं। सेम इस तरह का कॉन्सेप्ट ही कह लें कि वो इंडेक्स लगा के रख लेता है कि डाटा कौन-सा कहाँ पड़ा हुआ है। तो जब आप उसे कहते हैं कि वेयर नेम इक्वल टू हसन, तो अगर लाख रिकॉर्ड पड़ा, अगर एक ही हसान है तो वो इंडेक्स का यूज़ करते हुए कोशिश करेगा डायरेक्ट हसान इंडेक्सिंग की हुई है तो पॉइंटर वहीं ले जाएगा। बजाय कि अगर 1 लाख रिकॉर्ड है और लाखवाँ रिकॉर्ड हसान है तो वो पूरे लाख रिकॉर्ड 1-1-1 करके जाए, सबको देखे, एंड पे मिलेगा। तो वो रैंडम एक्सेस करता है और उसको ला के देता है। इंडेक्स क्या है कि हम परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए क्वेरी की यूज़ किए जाते हैं। तो अब उसमें क्या है कि हम बात करें, और स्टैटिस्टिक्स भी लाइक एन इंडेक्स की तरह होती हैं, लेकिन ये ना उसको ऑर्गेनाइज तरीके से सपोर्टिव इंडेक्स कह लें उसको। तो अच्छा, इसमें हमारे पास जो मेन है ना वो है क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है कि ये जो आपका टेबल होता है ना, बगैर इंडेक्स के टेबल को हीप कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये हीप की एग्जांपल है। ठीक है जी, when a table exists without a cluster and it is known as a, इसको हसान कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हीप। हाँ जी, हीप कंसिस्ट ऑफ एन इंडेक्स एलोकेशन मैप पेज इन सीरीज। इस पे कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ, सीधा सीधा डाटा पड़ा। वही मैंने मिसाल दी कि अगर आपको कहीं भी डाटा ढूंढना है तो वो स्कैन करने जाएगा, जहां उसको मिल जाएगा वो डाटा ले आएगा। हो सकता है आखिर में पड़ा तो पूरा टेबल स्कैन करके जाए। और ये पेजेस, डाटा किस में पड़ा होता है? पेजेस में पड़ा होता है। और एक पेज जो है बाकी सारे डाटा की देख रहा होता है। ये जो आईएम कह रहे हैं ना, इंडेक्स एलोकेशन मैप जो होता है, तो ये समझो हीप वैसे तो ढेर को कहते हैं मेरा ख्याल है। यस सर। हाँ, तो ये समझे डाटा पड़ा हुआ है यानी एज इज, उसमें ना आप यानी, तो व्हेन डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ हीप एसक्यूएल नीड टू मेंटेन अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो, इट डज दिस। अब वो हर रो के लिए यूनिक आइडेंटिफायर है, हैज अ फॉर्मेट ऑफ फाइल आईडी, पेज आईडी, स्लॉट नंबर। ज़ाहिर है एंड पे तो पेज आईडी में जा रहा होता है, पेज के अंदर जो रो होती हैं। ठीक है जी, तो विच इज अ फिजिकल लोकेशन इवन इफ अ टेबल हैज नॉन क्लस्टर इट इज स्टिल स्टोर्ड एज अ हीप। अगर नॉन क्लस्टर इंडेक्स है तब भी वो हीप ही कहेंगे। अच्छा, फर्क क्या है अभी हमें पता चलता है कि क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है कि ये बी ट्री स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करता है टेबल का। आपने टेबल का हीप ये देखा आपने कि ऐसे डेटा पेजेस में डेटा पड़ा हुआ है, और वो इंडेक्स एलोकेशन मैप है उसका। वो नॉर्मल जिस तरह एक तरतीब डेटा तो देखें वो रखा हुआ है ना टेबल के अंदर, वो तो पेजेस के अंदर रोज के वो डेटा तो पड़ा हुआ है, लेकिन इंडेक्सिंग नहीं हुई पड़ी, तो उसको हीप कह रहे हैं। लेकिन अब जब हम क्लस्टर इंडेक्स बनाएंगे तो फिर कैसे होगा कि वो इस तरह ना बी ट्री बनाएगा, ये ट्री बना के। और क्लस्टर इंडेक्स का क्या होता है, ये ना काफी साइज में अच्छा खासा बड़ा होता है। अगर आपका टेबल लेट्स सपोज 10 GB है तो ये भी अच्छा खासा साइज ले जाता है। क्यों? ये हर पेज में उसके जो है ना ये रिकॉर्ड रखता है, ला के इंडेक्स बनाता है प्लस रिकॉर्ड रखता है हर एक के साथ। तो रिकॉर्ड की फिर वो उसके इंडेक्सिंग करके अपना अलहदा से इंडेक्स पेजेस में उसको जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो वो मैप बनाता है फिर उसके हिसाब से कैसे सीक करना है उसने डेटा को। ठीक है, और नॉर्मली जो है ना हम जो हैं जो हमारी प्राइमरी की होती है ना 99% वो क्लस्टर इंडेक्स बनती है। ठीक है, और बी ट्री की तो समझ आ गई ना कि पेजेस ये पेजेस को बकायदा हायरार्किकल वो कर देता है लीफ की तरह, बी ट्री जब कह रहा है। तो उसको डेटा को बकायदा पेजेस में अलहदा से इंडेक्स पेजेस में रखता है। ज़ाहिर है उसने जैसे आपको मैंने बुक के इंडेक्स की मिसाल दी तो अच्छा खासा
वो स्पेस ले जाता है कि टेबल के डाटा को क्लस्टर इंडेक्स जो है मेंटेन करने के लिए पूरा अपने अलग से पेजेस पॉपुलेट करता है। और लगते हुए टाइम भी अच्छा खासा लेता है। तो प्राइमरी की हमारी 99 और हमेशा कोशिश करें, और जिस हमने फाइल ग्रुप बनाए थे ना, तो फाइल ग्रुप में जिस फाइल ग्रुप में क्लस्टर इंडेक्स होगा टेबल भी उसी में होगा, क्योंकि ये समझे पूरे टेबल को एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे जो बता रहा है एग्जाम्पल दिस व्हाट आई हैव रिटन थर्ड पार्टी रिक्वायर द प्राइमरी की ऑफ द टेबल टू बी अ GUID। अच्छा, देयर आर व्हेन द प्राइमरी की इज नॉट द करेक्ट चॉइस, वो कह रहा है कभी आप 1% चांस है कि ना लगाएं, तो जब आप GUID पे लगा रहे हैं क्रिएटिंग अ क्लस्टर GUID इंट्रोड्यूस टू मेजर प्रॉब्लम। ठीक है ना, यूनिक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर वो खुद जनरेट कर रहा होता है ये वैल्यूज ना। तो बिल्ड द फर्स्ट इज साइज, उसका साइज बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वो ना यूनिक आइडेंटिफायर बहुत लंबी 16 बाइट्स लॉन्ग होती है। तो आपका जो साइज है बहुत बड़ा बनेगा। और when a table has no cluster index, the cluster index key is stored in every non-cluster index. For unique non-cluster index, it is stored for every row at the leaf level, and for non-unique non-cluster index, it is also sorted. तो GUID के लिए वो कह रहा है मत लगाओ, खैर लंबी चौड़ी बात कर रहा है। अच्छा, तो वरना प्राइमरी की आपने जब लगाते हैं तो वो क्लस्टर ही बनाती है, खुद ही बाय डिफॉल्ट ही क्लस्टर इंडेक्स खुद ब खुद क्रिएट कर देती है, इल्ला ये कि आप उसको ड्रॉप करके नॉन क्लस्टर बनाएं। एज वी स्टार्टेड, अच्छा चलें जी, क्लस्टर इंडेक्स ठीक है। वही बात जो है, यू कैन क्रिएट अ क्लस्टर इंडेक्स बाय यूजिंग द क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स स्टेटमेंट शोन इन द, ठीक है, विद अ प्राइमरी क्लास यूजिंग द इंडेक्स क्लास इन द, वो खुद ब खुद लगा देता है। उसके अलावा अगर आपने प्राइमरी की नहीं लगाई तो वो, हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो ये आ गया। ये डेटाबेस बना रहे हैं यहाँ पे, ये पाथ जो है हमें अपना देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, ये मेमोरी ऑप्टिमाइज भी बना रहे हैं यहाँ भी पाथ। डेटाबेस बन चुकी है, उसके बाद हमने टेबल बना रहे हैं और उसके ऊपर जो है यूनिक क्लस्टर इंडेक्स बना रहे हैं। अच्छा, इंडेक्स क्रिएट करते हुए वो कह रहा है
हाउ मेनी कोर, आप चाहें तो मैक्स टॉप, आपको याद है आपने ना ये सर्वर की ऑप्शन होती है कि कितने प्रोसेसर यूज करें, तो ये आप ना उस टाइम पे देख सकते हैं, ऑनलाइन बनाना है, ठीक है। ये ऑप्शन नॉर्मली आप जैसे अभी आपने चैप्टर ये 8 बनाया है ना, तो आपको ये ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंडेक्स हमने अभी क्रिएट किया है, मैं इसका स्क्रिप्ट करता हूँ, क्रिएट न्यू क्वेरी होगा। ये ऑप्शन की कह रहा है कि आपने जो है ना स्टैटिस्टिक नो कंप्यूट ऑफ है, सॉर्ट इन टेम्प टीबी, क्योंकि क्रिएट करते हुए याद रखो जब भी क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेगा तो वो सॉर्टिंग करेगा, तो ये कहता है लोकल डेटाबेस में करता है, आप चाहते हैं नहीं टेम्प डीबी में करे तो ये ऑन कर देंगे, इग्नोर डुप्लीकेशन की ऑन कर दें, ड्रॉप एग्जिस्टिंग ऑन कर देंगे, तो जो आगे एग्जिस्टिंग अगर इंडेक्स होगा उसको ड्रॉप करके तो ये क्रिएट कर देगा। अलाउ रोलॉक्स ऑन है बाय डिफॉल्ट, अच्छा जी। ऑप्टिमाइज फॉर सीक्वेंशियल की ऑफ है। और इसी तरह ये ना आप ये जो ऑप्शन यहाँ पे बता रहा, ये आप यूज कर सकते हैं कि मैक्स डॉक जो है इक्वल टू, आप अगर आपके पास 4 कोर हैं तो आप 4 कोर से क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेबल बहुत बड़ा, इंडेक्स बड़ा बनेगा, तो इसी तरह तो ऑनलाइन इक्वल टू ऑन कर दें, यहाँ पे इसने दिया हुआ, कहीं नहीं दिया तो आप ये दिया हुआ यहाँ पे ये ऑन कर दें, तो ये क्रिएट करते हुए क्या करेगा कि टेबल को लॉक काम करेगा, लोग काम कर रहे हैं तो टेबल पे काम होता है, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए कहीं पे इसको चाहिए होगा जहाँ पे इसने कंप्लीट करना है, तो मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन जो है लोगों को ये लॉक नहीं करने की कोशिश करेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। ये सब की ना उसने बताई हुई है कि भाई ये अलाउ स्पेसिफाई दैट यू कैन टेक रो लॉक्स व्हेन, अलाउ रो लॉक्स के भी जो है कर दो, दिस डज मीन दैट दे डेफिनेटली विल बी टेकन, लॉक्स तो करेगा रो को, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंडेक्स में है। अलाउ पेजेस लॉक्स, तो ये आपकी मर्जी है, वैसे अभी ये ऑप्शन ज्यादा दिए हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, वरना सिंपल जैसे यहाँ क्रिएट इंडेक्स नहीं किया, तो ये सिंपल तरीका है, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, बट एडिशनल ऑप्शन है वो जब आपको जरूरत पड़ेगी, मजीद इस पे थोड़ा काम करेंगे, हैंड्स ऑन होंगे तो फिर आप देखेंगे। इंडेक्स ड्रॉप कैसे करना है जी, ये आपने ड्रॉप की कमांड लगा दी। पर्पस तो समझ आ गया, क्लस्टर नॉन क्लस्टर दो तरह के इंडेक्स होते हैं, वो हम बता देते हैं। एक क्लस्टर इंडेक्स, जब वो आप नॉन क्लस्टर देखेंगे फिर आपको ज्यादा समझ आएगी, तो दोनों का कंपैरिजन होगा फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा। अच्छा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, अच्छा नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है ना, क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक टेबल पे सिर्फ एक बन सकता है, नॉन क्लस्टर आप जितने मर्जी लगा लें। लेकिन एक बात बतानी थी कि जो क्लस्टर इंडेक्स है उसमें जो ये बी ट्री स्ट्रक्चर बनता है उसमें डेटा होता है, इंडेक्स का डेटा बकायदा वो ना वैल्यूज रखता है। यहाँ पे ये क्लस्टर इंडेक्स को मेनली, अगर क्लस्टर इंडेक्स हो उसी से हेल्प ले रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ उनके पॉइंटर होते हैं, इसमें डेटा नहीं रखता इंडेक्स, इस इंडेक्स में ना इसमें सिर्फ पॉइंटर रख रहा होता है, और मेनली ये ज्यादा हेल्प ले रहा होता है क्लस्टर इंडेक्स से, और उसको रेफरेंस कर रहा होता है, ठीक है जी। तो जस्ट लाइक क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स सपोर्ट सीक, अच्छा बाकी वो सीक करेगा, स्कैन रेंज सम करेगा। If the index key for the non-index include all column that need to be accessed during a query when you do not need for SQL Server to access the entire table, this also hold true if the only column access are in the। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर आपने पूरा टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल किया है तो आपको इंडेक्स का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने एक तो पूरे टेबल का डेटा क्वेरी करने का कहा है उसको, तो इंडेक्स क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है, फुल टेबल स्कैन होगा। फायदा कब होता है, जब आपने कुछ फिल्टर करना है, कुछ सर्च करके लाना है, कोई वेयर फलां रिकॉर्ड है तो वो लाखों उसमें से डेटा में से, तो इंडेक्स का काम वहां आएगा, ठीक है। कोई कंडीशन लगा रहे हैं, कोई आप जो है कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रुप बाय, या उन चीजों में जो है ना काम देगा, ठीक है। तो ये बात समझ आई, ये क्लस्टर इंडेक्स का जो मैंने बताया कि क्लस्टर इंडेक्स थोड़ा बड़ा भी बनता है, हैवी होता है, और मेन उसका ढांचा कह लें कि पूरे डेटा का जो है ना वो अलहदा से अपना बना के रखता है
यहाँ पे ये जो टेबल में आप देख रहे हैं, ये लीफ इसको कहते हैं लीफ, ठीक है। और ये बी ट्री स्ट्रक्चर बना देता है। नॉर्मल जो टेबल होता है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, उनमें डेटा पेजेस में पड़ा हुआ है इस तरह। जब आप क्लस्टर इंडेक्स लगा देंगे तो वो अलहदा से एक इंडेक्स बनाएगा और उन इंडेक्स के जो अपने पेजेस हैं उनमें उसका डेटा भी रखेगा, प्रॉपर तरीके से उसकी मैचिंग करेगा। जब भी आप इंसर्ट करेंगे कोई रो तो इंडेक्स के पेजेस में भी डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने यानी सिर्फ पॉइंटर नहीं रखा, इंडेक्स का मैच करके डेटा रख रहा है जिन कॉलम पे आपने लगाया हुआ है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है वो डेटा नहीं रखेगा, दैट इज ओनली कीपिंग द पॉइंटर्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स का पॉइंटर जो रख रहा है, एक्चुअल डेटा नहीं रख रहा है, ये जो है ना, ये वाला जो है, इसमें उसमें ये फर्क आएगा। अच्छा, कवरिंग इंडेक्स क्या होते हैं? कवरिंग इंडेक्स क्या होते हैं? ये नई चीज उसने की है कि जब आप क्वेरी कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे एग्जांपल दी होगी, एक मिनट ठहर जाए, मैं यहाँ पे क्वेरी जैसे देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार होम, टेबल है dbo.ci डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 कॉलम है, ठीक है, आपने इंडेक्स लगाया। अगर सिर्फ आप एक ये जैसे डमी टेक्स्ट जो है ना, ये कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हुए बकायदा इसको आप जो है ना इंक्लूड के क्लास दे देते हैं कि भी इसको भी इंक्लूड कर दो, ठीक है जी। कहाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो वो आगे आएगी, देख लेते हैं उसकी एग्जांपल, नहीं तो फिर हम बना लेंगे उसकी, ठीक है। कि सिलेक्ट में जो कॉलम आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली इंडेक्स का पार्ट नहीं, बट क्या होता है, इससे इंडेक्स थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि जो डेटा आप सिलेक्ट कर रहे हो, अच्छा, उसके लिए यहाँ पे बता रहा है कि जब आप ये कवरिंग इंडेक्स लेते हो तो क्लस्टर इंडेक्स, उसको जो है ना थोड़ी सी और बेहतर मदद मिल जाती है। अच्छा जी, नॉन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ विद इंक्लूडेड कॉलम यू कैन यूज द इंडेक्स लिस्टेड, क्या कर रहा है, और वेयर क्लास प्रोवाइडिंग दैट, तो वो थोड़ा और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और बगैर उसके थोड़ा लेस एफिशिएंट होगा। अच्छा जी, नॉन क्लस्टर इंडेक्स मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा बना सकते हैं, और ये साइज में छोटे होते हैं उससे, क्लस्टर से, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं रख रहे होते, ये पॉइंटर रख रहे होते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये कोई एग्जांपल दे रहा है, एक मिनट देखते हैं यहाँ बस, सही है। वो कह रहा बार बार, बहुत बड़ा है। ये इंक्लूड, ये कवरिंग इंडेक्स है, ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम ऐड कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, डेटा पॉपुलेट कर रहा है ये बहुत ज्यादा, तो ये जरा हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। इस डेटाबेस में ये जा रहा है, और यहाँ पे ये हमें निकालना पड़ेगा, पेज नंबर है ये, अच्छा जी। और कहाँ पे है? ये भी पेज नंबर है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है कि एक टेबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है सिटी के थ्रू, फिर वो +1 करके <100 डाटा जनरेट किया उसने, 99 रिकॉर्ड्स, ओके। फिर इंसर्ट हुआ इनटू @नंबर, सेलेक्ट नाम फ्रॉम सिटी, ठीक है जी। डिक्लेयर नेम टेबल, एक और टेबल उसने वेरिएबल बनाया है और उसमें इंसर्ट किया डाटा, ठीक है। फिर इन सब से वो ये क्रिएट टेबल करने के बाद उसमें वो स्टार इनटू दिस फ्रॉम दीज, ये जितने टेबल वेरिएबल बनाए हैं उनसे उठा के डेटा डाल रहा है।
ठीक है जी, और इंसर्ट इनटू, ठीक है यहाँ तक आ गया। क्रिएट नंबर टेबल, ये गो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से पहले काम सारा जो है एक बैच है। अब ये क्योंकि वेरिएबल जब गो आ जाए तो फिर उसके बाद कॉल नहीं हो सकता, ये नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसने। फिर डेटा पॉपुलेट कर रहा है, फिर एक और टेबल ऑर्डर डिस्क, एक्चुअली ये दो का कंपेरिजन ऑर्डर डिस्क बना रहा है, वो ऑर्डर सही है। चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है, देख लेते हैं। और टेब फॉरन की भी लगा रहा है, ठीक है। अपडेट ऑन नो एक्शन, ठीक है जी। ये अभी इंडेक्स नहीं लगाया, इंडेक्स बाद में लगाते हैं, पहले ये करें। अभी हसीब आपका हो गया इंडेक्स, अपना लिनक्स इंस्टॉलेशन हो गई? माइक आपका शायद म्यूट है। ये एक तो सर नॉन यहाँ पे क्लस्टर, क्वेश्चन था। हाँ जी। अच्छा सर, जिस हम इंडेक्स क्लस्टर लगा रहे हैं इंडेक्स पे, तो हम्म, अब वो जो इंडेक्स हम किसी भी डाटा का बनाते हैं तो वो तो सिर्फ एक कॉलम होता है जिसमें वो सारे पूरे डाटा का इंडेक्स बना हुआ होता है। नहीं तो हम नहीं, क्लस्टरिंग। एक मिनट, ये जो क्लस्टर है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है दूसरी क्लस्टरिंग से। ये क्लस्टर इंडेक्स है, और इंडेक्स को अकेला मत कहें, ये क्लस्टर इंडेक्स होगा, नॉन क्लस्टर इंडेक्स होगा। इंडेक्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है जी। तो हम ठीक क्लस्टर हो इंडेक्स, गया। मैंने आपको बताया था कि वो जब इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स होता है, वो पूरे टेबल को पूरे को पढ़ता है, सॉर्ट करता है, फिर उसमें से सेम अपनी जो वैल्यू, और एक कॉलम पे नहीं, आप एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो कंपोजिट हो जाएगा। आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का? जी सर, क्लियर। हम्म। अब ये एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है, किस पे, बैलेंस कॉलम पे, किस पे, ये हमारा जो है F1, Alt F1, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे कॉलम है, अभी ये टेबल क्रिएट किया ना ऊपर, तो इसने सिर्फ एक कॉलम पे लगाया है, इस पे बैलेंस पे, एक से ज्यादा पे भी लगा अगर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि याद रखें जो वेयर कंडीशन है और उसी ऑर्डर में देना है। जब आपने वेयर बैलेंस लिखना है, अगर दो कॉलम पे बनाना है, तो फिर जिस ऑर्डर में इंडेक्स क्रिएट किया उसी ऑर्डर में आपको जो इंडेक्स क्रिएट करना है, जिस ऑर्डर, और दोनों को आपने, वरना फायदा नहीं होगा वो कॉलम अगर आगे पीछे भी करें। ये आप बैलेंस में क्या कर रहा है कि ड्रॉप कर दो एग्जिस्टिंग जो हमने अभी क्रिएट किया है, और दो कॉलम ऐड कर दो, क्योंकि ये हम ना सेलेक्ट लिस्ट में लेंगे, तो इसलिए इंक्लूड जो है, ये एडिशनल एक उसने, इसको कहते हैं कवरिंग इंडेक्स, इट्स नॉट एन इटसेल्फ इंडेक्स, इंडेक्स के साथ इंक्लूड ऐड करके सपोर्टिव हो जाएगा इंडेक्स को, कवरिंग इंडेक्स। तो सेम इंडेक्स है उसमें, उन्होंने क्योंकि सेलेक्ट में आ रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा उसके रेट। तो ये हमने कवरिंग इंडेक्स की एक एग्जांपल की। अच्छा जी, ये ड्रॉप कर देते हैं। एरर आएगी क्योंकि एंड पे डॉट है। अच्छा, फिल्टर इंडेक्स क्या होता है कि आप ना वेयर कंडीशन में फिल्टर नहीं लगा रहे होते, तो इंडेक्स में फिर आपने ये बता देना, लेकिन ये ना थोड़ा खतरनाक इसलिए होता है कि फिर वही वैल्यूज दी जाएंगी अगर फिल्टर में, ठीक है, तो फायदा होगा कि आपने ऑर्डर डेट पे तो लगाया है, तो आप इंडेक्स के अंदर आप बकायदा बता रहे हैं आपने, जब वो एफिशिएंट जब होगा, वे डिलीवरी डेट इज नल, तो यही कंडीशन आपकी क्वेरी में लग रही होगी, तो ये जब जो है ये फिल्टर इंडेक्स उस वक्त फायदेमंद होगा। तो ये अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ इसी के लिए कारआमद होता है, दूसरे में फिर ज्यादा स्कैनिंग करेगा, ठीक है। तो
इसके कोई भी आप फिल्ट्रेशन जैसे दे रहे हैं, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, जैसे ये क्या ग्रेटर देन हो इससे। इंडेक्स फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, अब वो मजीद भी आ गए हैं, किसी को आल्सो प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ स्पेशल इंडेक्स, ठीक है। तो अब उसमें एक कॉलम स्टोर इंडेक्स की पहले काफी आपने ना नाम सुना होगा। जो देखें अभी तक जो हमने इंडेक्स लगाए हैं ना, क्लस्टर नॉन, अच्छा मेनली दो ही हैं, याद रखें जो बात हो रही है वो, ये जो फिल्टर इंडेक्स है ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स के अंदर ही लगेगा, फिल्टर इंडेक्स या कवरिंग इंडेक्स है वो भी नॉन क्लस्टर के अंदर ही लग रहा है, और क्लस्टर इंडेक्स। तो ये मेन दो है, क्लस्टर नॉन क्लस्टर, इससे अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर आपने फिल्टर इंडेक्स पढ़ा है या कवरिंग इंडेक्स पढ़ा है। अब कॉलम स्टोर की बात आ गई, उससे पहले जो हम लगा रहे हैं ना वो रोज पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। किस पे? रोज पे। हमारा जो डेटा है ना, उसमें जब आप क्वेरी करते हैं, तो ये आपके हॉरिजेंटल है, ये डेटा डेटा ये हॉरिजेंटल है ना, ये इस तरह। तो ये इस पे इंडेक्स लग रहे हैं डेटा पे। अगर आप इन्होंने एक चीज और ऐड की 2012 में गालबन के, इसको ना कॉलम पे पूरे पे इंडेक्स लगाया, तो क्या करता है वो फिर पेज में पूरा कॉलम का ही डाटा रख रहा होता है, दूसरी रो नहीं रखता। नॉर्मली क्या होता है, रो रखी जाती हैं, ठीक है, तो पेजेस में, ये तो आपको बताया था मैंने पहले भी। लेकिन जब आप कॉलम स्टोर कर देते हैं तो वो कॉलम रखना शुरू कर देते हैं, और एक ही कॉलम फिर उसी उसमें रखता है, पूरी रो नहीं लाता। और ये रीड ओनली शुरू में जब लाए थे कॉलम स्टोर, इससे ये ज्यादातर डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता था कि रीड ओनली टेबल ही रहेगा, फिर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है इसकी। तो इन्होंने फिर इसको रीड राइट भी बना दिया थोड़ी लिमिटेशन के साथ। तो वो क्या, उसके लिए भी जो है ना वो अलहदा से, जब भी कोई रो इंसर्ट होती थी तो वो बी ट्री के हिसाब से रो इंसर्ट करके फिर उसको कॉलम में देखें, या एक कॉलम एक पेज में आया हुआ है, कॉलम स्टोर है ना, तो ये पेजेस हैं, तो आईडी कॉलम है तो उसमें रो नहीं आ रही, सिर्फ कॉलम के बेस पे उसको पेजेस में रख रहे हैं, ठीक है। ईच कॉलम इज स्प्लिट इनटू सेगमेंट ईच विद, ठीक है, जो भी रो है, तो पूरा जो कॉलम है पेजेस में उस सीक्वेंस से चल रहा है। तो ये ज्यादा रीड इंटेंसिव के लिए बेहतर है, रिस्पॉन्स इसका बहुत फास्ट कर देता है कुछ जगहों पे, हर जगह ये फायदा नहीं देता, तो वो कंडीशन आती है डाटा के हिसाब से। तो क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स, अच्छा जी, क्लस्टर आपने लगाना है, कहा एंटायर टेबल टू बी स्टोर इन अ कॉलम स्टोर फॉर्मेट, देयर इज नो ट्रेडिशनल रो स्टोर स्टोरेज। नॉर्मली हमारा जो डेटा होता है वो रो स्टोर है, क्योंकि जितना में हमने पढ़ा वो रो है, लेकिन जब आप कॉलम स्टोर पे आ जाते हैं तो वो कॉलम स्टोर फॉर्मेट में ले आता है। क्या करेगा, पूरा टेबल उठा के उसको कॉलम स्टोर फॉर्मेट में ले जाएगा। देयर इज नो ट्रेडिशनल रो स्टोर स्टोरेज फॉर अ टेबल विद द क्लस्टर कॉलम स्टोर, क्योंकि वो वर्टिकल आ रहा है, ठीक है, अमूदी। अच्छा, अब नई रो, पहले तो मैंने बताया था वो नई रो अलाउ ही नहीं करता था, 2016 में या 14 में इन्होंने ना ऐड किया था कि यू कैन इंसर्ट आल्सो। तो फिर उसके लिए वो क्या करता है कि वो अलहदा से जो है ना रो को अलहदा से जब इंसर्ट करता है, वहां से फिर उठा के दोबारा उसको ऐड कर रहा होता है कि टेबल में टेम्परेली बी प्लेस्ड इनटू अ रो स्टोर टेबल, न्यू रो दैट इंसर्टेड इन द टेबल। पहले वो एक अलहदा टेबल में खुद ब खुद डालता है डेटाबेस का इंजन, फिर वहां से उठा के उसको कन्वर्ट करता है, ये बाद में उन्होंने एक ऐड किया। तो बेसिकली कॉलम स्टोर टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उसमें नॉर्मली हम ऑपरेशन रो के साथ करते हैं। ये कॉलम स्टोर वेरी स्पेशल इंडेक्स है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आपको ये ज्यादा डेटा वेयर हाउसिंग यानी डेटा एनालिस्ट यूज कर सकते हैं चीजों पे, जहाँ पे आपने राइट नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है इसकी ना काफी। तो तरीका तो बता दिया, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, क्रिएटिंग क्रिएट करने की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से कि सिलेक्ट स्टार इनटू, यानी इस टेबल से ये टेबल बना रहा है, ठीक है, कि ये टेबल से जो कुछ है उठा के इस टेबल में कर दो, इसमें ना वो डेटा खाली ले लेता है और वो प्राइमरी की वगैरह नहीं लगाता, कोई इंडेक्स भी नहीं लगाता उस टेबल पे, खाली टेबल बना देता है, इस टेबल से उठा के ये टेबल बनाएगा विदाउट प्राइमरी की और विदाउट इंडेक्स। फिर उसके ऊपर अब वो कॉलम स्टोर लगा रहा है, इंडेक्स ऑन डीबीओ डॉट, ठीक है जी, ये एरर दे देगा यहाँ पे। OLTP में इतना नहीं नहीं यूज हो रहा है, हमने एक बार ट्राई भी की थी, लेकिन वही लिमिटेशंस की वजह से नहीं यूज कर सके थे इसको। OLTP क्या होता है काशिफ?
ये लिमिटेशन है, जिन टेबल में ये टैक्स एंड टैक्स ये कॉलम होंगे ना, तो वहां पे ये कॉलम स्टोर जो है दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ क्लस्टर इन जिस टेबल में ये कॉलम होंगे, ये डेटा टाइप्स होंगी, वहां पे क्रिएट नहीं कर सकते। वो हमने क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स बनाया था, ये नॉन, उसमें उसने बताया था कि पूरा का पूरा टेबल कॉलम उधर मूव होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉन क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कॉलम स्टोर इंडेक्स आर नॉट अपडेटेबल, ठीक है जी। नॉन क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स आर नॉट अपडेटेबल, ये अपडेट नहीं करते। दिस मीन दैट इफ यू क्रिएट अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑन अ टेबल, तो टेबल रीड ऑनली हो जाएगा, ठीक है जी। क्लस्टर वाले को अगर आपने, और वो एक ही याद रखें, क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज्यादा एक टेबल पे नहीं हो सकता, तो वो इसका मतलब नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा ही नहीं सकते कॉलम स्टोर पे, ठीक है। और अगर आप नॉन क्लस्टर लगाएंगे, आपने रीड ऑनली हो जाएगा नॉन क्लस्टर से। तो अगर आपको सिर्फ रीड ऑनली के लिए कोई टेबल चाहिए तो नॉन क्लस्टर लगा दें उसमें, ठीक है। Instead of a cluster index when the table supports multiple workload profile in this scenario, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कॉलम डिफरेंस क्या है जी, वहां तो पूरा टेबल कॉलम स्टोर में चला जाता है जब हम क्लस्टर इंडेक्स लगाते हैं, तो यहाँ क्या करता है, इंडेक्स आर नॉट अपडेटेबल, दिस मीन दैट इफ यू क्रिएट अ, अच्छा जी, द ओनली वे यू कैन अपडेट और डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल, ड्रॉप और डिसेबल द कॉलम स्टोर, और फिर उसमें ऐड कर दो। तो वो OLTP में तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम वो तो हमारे लिए पास यूज ही नहीं हो सकता, कि टेबल में आप लिख ही नहीं सकते। अच्छा, टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल विद अ नॉन क्लस्टर, और बड़े टेबल पे लगते हैं, तो बड़े टेबल को आप डाटा बार बार ड्रॉप करके नए टेबल नहीं बना सकते, बनाए जाते, बहुत टाइम लगेगा। विद नॉन क्लस्टर यू मस्ट फर्स्ट आइदर ड्रॉप और डिसेबल यूज पार्टीशन स्विचिंग, खैर वो तो फायदा नहीं है हमें इस तरह का, ये वैसे आप डाटा मूव करने के लिए कर सकते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स इंस्टेड ऑफ क्लस्टर इंडेक्स column store index when the table support multiple workload profiles. In this scenario, the non-cluster column store index supports real-time analytics. Whereas OLTP बार मैंने बताया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं सिस्टम में, तो और ओ लैब कहते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, उसमें रीड के लिए यूज होता है। स्टाइल क्वेरीज कैन मेक यूज ऑफ ट्रेडिशनल क्लस्टर इंडेक्स, कहते हैं OLTP के लिए तो ट्रेडिशनल क्लस्टर इंडेक्स ही आप लगाएं जी। अच्छा, द स्टेटमेंट लिस्टिंग क्रिएट्स अ नॉन क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स ऑन द फर्स्ट नेम दिस है, you can see from our question, unlike cluster index can coexist with traditional index। अच्छा, क्लस्टर इंडेक्स में आप जो है वो ये कह रहा है कि नहीं लगा सकते क्लस्टर कॉलम स्टोर इंडेक्स में जो ट्रेडिशनल इंडेक्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपने नॉन क्लस्टर लगा लिया है तो उसमें आप जो है इट कैन कोएग्जिस्ट विद ट्रेडिशनल इंडेक्स, जो हम रो बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। रो बेस हमारे जो इंडेक्स हमने जो शुरू में पढ़े हैं वो लगा सकते हैं, एंड इन दिस केस वी कैन कवर सम ऑफ द सेम कॉलम्स, ठीक है जी। ये कॉलम स्टोर इंडेक्स बना रहा है, इस पे सही है। इन मेमोरी इंडेक्सेस, आपने पहले हमने देखा था मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल, ठीक है ना। तो आप इंडेक्सेस को भी मेमोरी, क्योंकि इसमें भी देखो आयो होती है, इंडेक्स इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट लाइक, सॉरी, इट इज एन ऑब्जेक्ट जो टेबल के लिए बनाया जाता है, कि टेबल, और ये भी फिजिकल स्टोरेज लेता है। तो अगर टेबल नहीं रख सकते तो इंडेक्स को स्पीड अप करने के लिए इंडेक्स को मेमोरी में रख दो थोड़ी जगह, या जैसे भी है। तो ये चैप्टर 7 में वो बता रहा है कि पहले आपने टेबल किया था, तो अब वो क्या है, टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स फॉर मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल, नॉन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड हैश। आप क्लस्टर नहीं लगा सकते मेमोरी के लिए, ठीक है जी, सिर्फ नॉन क्लस्टर, और नॉन क्लस्टर हैश जो है बकेट के हिसाब से होता है, ये बीट्री का स्ट्रक्चर होगा। बकेट्स वही है कि हैशिंग करता है, सेट ऑफ रोज के अलग-अलग बकेट्स बना देता है। Every memory optimized table must have a minimum of one index and can support a maximum of 8. All in memory index cover all column in the table because they use a memory pointer to link to data. वो सारे कॉलम को कवर कर रहे होंगे। Index on memory of table must be created in the create table statement. There is no create index statement for, ठीक है, आपके लिए अलग से स्टेटमेंट नहीं होगी जब आपने मेमोरी ऑप्टिमाइज इंडेक्स लगाना, तो क्रिएट टेबल के साथ ही लगेगा। Index built on memory optimized are always stored in memory only and never persisted on to disk. वो कभी डिस्क पे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पड़ा होगा मेमोरी में, जाके वो उसके साथ जो है वहीं पे मौजूद रहेगा, एज अ स्ट्रक्चर तो रहेगा। Regarding of your tables durability setting, they are then recreate after the instance restart from the tables underlying data. वो recreate हो जाएंगे जब भी आपका जो है instance restart होगा SQL server. You don't need to worry about the fragmentation. Memory table, अभी fragmentation पे भी आएंगे,
फ्रेगमेंटेशन क्या होती है हसन? अरे इसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। नहीं, फ्रेगमेंटेशन का सिंपल मैं बता देता हूँ कि आपका कमरा है और आप में उसमें आपने ना चीजें फैलाई हुई हैं, ठीक है। कुर्सी उधर पड़ी हुई है, फलां चीज उधर, लैपटॉप उधर, और वो कपड़े, सारी चीजें ना बिखरी हुई हैं। दैट इज, उसको आप ऑर्गेनाइज करके रख दोगे, दैट इज। अब आपको ढूंढना पड़ रहा है तो आपको हर चीज उठा के देखनी पड़ रही है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज तरीके में पड़ा होगा तो वो ज्यादा एफिशिएंट काम करेंगे, चीज फौरन मिल जाएगी। ऐसे ही है। जी अच्छा, सर। तो ये इंडेक्स भी ऐसे ही है। जब आप क्या करते हो, डाटा अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, तो इंडेक्स जो है ना फ्रेगमेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने जिस डेटा पे इंडेक्स लगाए हैं वो डेटा ही डिलीट हो गया, तो वो इंडेक्स भी फ्रेगमेंट होना शुरू हो जाता है कि उसको, यानी आपने बीच में से कहीं 10 रो उड़ा दी, अपडेट कर दी, डिलीट कर दी। इंसर्ट पे तो क्या होता है, ये भी अपनी कीज इंसर्ट करता जाता है साथ साथ, लेकिन अपडेट और डिलीट पे आपको इंडेक्स अपडेट नहीं करता, तो फ्रेगमेंट होता जाता है। उस सूरत में फिर हम रीबिल्ड और रीऑर्गेनाइज करते हैं, आगे आ रही है बात उसकी, लेकिन ये समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रेगमेंट होता क्यों है इंडेक्स जो। वो मेमोरी इंडेक्स में ये टेंशन ही नहीं है, वो कह रहा है। इन मेमोरी नॉन क्लस्टर हैश इंडेक्स, नॉन क्लस्टर हैश इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ एन अरे ऑफ बकेट्स, जो है मैंने बताया आपको, सेट बनाता है उनका डेटा का। बैक एंड पे वो एक हैश फंक्शन रन कर रहा होता है इंडेक्स, देन हैश की वैल्यूज आर प्लेस्ड इन द बकेट द हैशिंग, ठीक है जी, व्हेन मेनी कीज आर इन द सेम हैश बकेट। ज्यादा रखोगे एक में तो क्या, बिकॉज द होल chain of duplicate need to be scanned to find the correct key. Therefore, if you are building hash index on a non-unique column with many repeated key, ये the index with a much larger number of buckets. अगर आपके पास डुप्लीकेट रो ज्यादा हैं तो ज्यादा बड़ी बकेट्स बनाएं, ठीक है जी। This should be a realm of 20 to 100 times the number of distinct value. ये कह रहा है कि 20 to 100 टाइम द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू से जो है ना ज्यादा होना चाहिए, एज अपोज टू 2 टाइम इन द नंबर ऑफ यूनिक की इज द यूजुअली रिकमेंड फॉर यूनिक इंडेक्सेस। ठीक है, नॉन यूनिक के लिए आपको 20 to 100 बकेट बनानी पड़ेंगी, लेकिन यूनिक के लिए 2 टाइम्स भी है, काफी हैं, ठीक है जी। ये बकेट काउंट का हमने टेबल क्रिएट करते हुए किया भी था, ये जी यूनिक की वैल्यू हैश बकेट्स, ठीक है जी। ओके, मैपिंग टू अ नॉन कस्टम हैश इंडेक्स, यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रहा है, ये आगे जी, यहाँ पे ये देखें ना, बकेट काउंट बता रहा है, तो आप समझ गए अगर नॉन यूनिक वैल्यू ज्यादा होंगी तो फिर आपको 20 to 100 टाइम जो है बड़ी बकेट बनानी पड़ेगी, और अगर आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो डबल करना है उस पे। ये हम बना चुके हैं, ये पहले हमने क्रिएट किया था कि टेबल के साथ ही क्रिएट था इंडेक्स, तो इसकी दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, जितनी समझ आ रही है ना, मेरा ख्याल है वैसे तो सारी समझ आ रही होगी, बट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, हसान, काशिफ, जो भी है, कि कॉन्सेप्ट आ रहा है कुछ ना कुछ चीजों का आपको। जी सर, कॉन्सेप्ट आ रहा है, आइडिया हो रहा है कि इंडेक्स यस सर। यूज। हम्म, ये पहले और इसमें क्या फर्क है, एडिंग एन इंडेक्स टू अ मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हाँ, क्रिएटिंग अ टेबल विद अ नॉन कस्टमर हैश इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें कॉपी, रीपॉपुलेट द टेबल विद दिस, टाइम लेगा काफी। तो क्रिएट टेबल कर रहा है ऑर्डर मेमोरी हैश टेबल, ओके, उसमें काउंट दे रहा है, बकेट काउंट ये 4 मिलियन, ठीक है। अच्छा खासा डेटा डालेंगे, इंसर्ट इनटू दिस, ये मैसेज आया जी, ठीक है। ओके, सेलेक्ट कर रहा है, इंसर्ट इनटू, फिर ये क्रिएट एंड पॉपुलेट टेम्प टेबल बना रहा है हैश का, पता है ना, हैश टेबल टेम्परेरी टेबल होते हैं, डबल हैश जो है ग्लोबल लेवल पे होते हैं, ये सेशन लेवल पे हैश जो है, ड्रॉप टेबल।
into this from this dot table hash, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ तक तो करते हैं हम। recreate the table with new index, ठीक है। नॉन क्लस्टर हैश with, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहा है ये देख लेते हैं वैसे ना। ये क्रिएटिंग अ टेबल विद नॉन हैश क्लस्टर इंडेक्स है, ठीक है जी। नॉन क्लस्टर इंडेक्स विद हैश, एडिंग इंडेक्स ऑन अ मेमोरी, अब ये मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल में इंडेक्स ऐड कर रहा है, ठीक है जी। तो वो होगा क्रिएट द टेबल विद न्यू इंडेक्स, ड्रॉप द टेबल, फिर उसके बाद क्रिएट द टेबल विद न्यू इंडेक्स, ठीक है। ये इसने मेरा नॉन हैश 4 मिलियन है, पहले में कितनी थी उसमें भी शायद 4 मिलियन है, तो फर्क क्या है। मैं शुद्ध बताता हूँ। क्रिएट द टेबल विद न्यू इंडेक्स, ठीक है, विद मेमोरी ऑन ड्यूरेबिलिटी स्कीमा एंड डाटा, यही इसमें है, यही सेम है। अच्छा क्या फर्क डालना चाह रहे हैं, सेट आइडेंटिटी वैल्यू इंसर्ट इनटू आइडेंटिटी कॉलम, ठीक है। इंसर्ट कर रहा है उसमें डेटा, और उसके बाद इंसर्ट इनटू दिस मेमोरी हैश टेबल, ठीक है। उसके बाद वो टेम्परेरी टेबल जो बनाया था अभी हमने वो बन रहा है, बल्कि बन गया, ठीक है। ये वाला टेबल इसने डिलीट कर दिया और ये टेबल क्रिएट कर दिया हैश ऑर्डर मेमोरी हैश। अब दोबारा बना रहा है टेबल, उसको रिक्रिएट द टेबल विद द न्यू इंडेक्स, ओके। सेट आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद इंसर्ट कर रहा है उसमें डेटा। यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी। टेबल में डेटा इंसर्ट करके फिर टेम्परेरी टेबल ड्रॉप कर रहा है। Notification of the value in our hash index by अब हम इसमें ही कह रहे व्यू में जाते हैं, ठीक है जी। ये डिक्शनरी व्यूज जो है इसके, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं इसकी। टेबल नेम ये है, एम्प्टी बकेट काउंट, जो बकेट्स बनाई हैं, टोटल बकेट काउंट, एम्प्टी बकेट पर ये हैश में जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है जी। एवरेज किस किस में डेटा गया, ठीक है जी। ओके, इन मेमोरी नॉन क्लस्टर इंडेक्स, वो हैश थे, नॉन क्लस्टर हैश इंडेक्स थे, ये सिर्फ नॉन क्लस्टर इंडेक्स हैं, इनमें बकेट नहीं बनेंगी, सही है जी। तो ये नॉर्मल वैसे ही बन जाएंगे, डिफरेंट बी ट्री स्ट्रक्चर, बी डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, नॉर्मल की तरह है, सिमिलर स्ट्रक्चर और डिस्क बेस्ड नॉन क्लस्टर, ठीक है जी। ओके, तो उसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ बकेट वाला हमने देखा, मेंटेनिंग इंडेक्स। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आई। अब हमने अभी तक जो डिस्कस किया क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स का, और हमने कवरिंग इंडेक्स पढ़े थे, और हमने चौथा पढ़ा था फिल्टर इंडेक्स। वो ये मेन तो दो ही है, क्लस्टर नॉन क्लस्टर, और ये जो जो है ये इंक्लूड, जो कवरिंग इंडेक्स होता है, ये इट्स नॉट अ सेपरेट टाइप, ये उनके साथ एक सपोर्टिव है। इस तरह फिल्टर भी जो है इंडेक्स के साथ ही आप लिख रहे होते हैं। तो उसके बाद हमने मेमोरी में भी पढ़े, मेमोरी में आप क्लस्टर इंडेक्स नहीं लगाते, नॉन क्लस्टर लगाते हैं, और नॉन क्लस्टर हैश लगाते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि इंडेक्स जो है मेंटेन करना, जो है मैंने कहा था ये फ्रेगमेंट होते हैं चीजें, या इंडेक्स मिसिंग कैसे पता चलेगा। ये टेबल हमने बनाया हुआ है, अभी जो बनाया था वही है, ये कस्टमर डिस्क, और ये तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर ये SQL सर्वर अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, ठीक है जी। वो क्या है कि आपको अगर जरूरत हो तो खुद ही बताता है कि यार इसको ये इंडेक्स चाहिए, ये बनाओ, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे तो अभी नहीं बताया, लेकिन अगर मैं उसको कहूँगा इंक्लूड, वो जनरेट करता है, देखो इसमें जनरेट करता है कि नहीं। तो ये बता रहा है कि मिसिंग इंडेक्स, ये इवन स्टेटमेंट भी दे रहा है
यानी इतना आप ये स्मार्ट हो गया कि ये स्टेटमेंट है आपकी, सेव करके ले सकते हैं। ये कमांड उठानी है आपने। एग्जीक्यूशन प्लान है। तो ये इतना स्मार्ट कर दिया है कि आपको बकायदा बता रहा है कि आप ये इंडेक्स क्रिएट कर दो, क्योंकि जब आप क्वेरी रन करो इंडेक्स मौजूद नहीं है तो वो जैसे इन कॉलम्स में तो बताएगा आपको। ठीक है जी। अब वो ये इंडेक्स बन रहा है, इसको हम कॉपी उठाते हैं, इसकी सेव करते हैं इसको। नहीं दी हुई है मिसिंग इंडेक्स डिटेल, वैसे भी दी हुई है। ये इसने ना कमांड दे दी हुई है यहाँ पे कि अब वो किस पे बताया, इंक्लूड ये जो है उसका सिलेक्ट यहाँ वापस ले जाते हैं ताकि वहां आपको नजर आए बकायदा कि इंडेक्स उसने किस बेस पे बताया। नेम तो कोई भी आप दे दें इंडेक्स का। ऑन दिस टेबल कस्टमर आईडी, अब कस्टमर आईडी जो है ऑर्डर डिस्क ये ओ है। ठीक है, ऑर्डर डिस्क ओ। तो इस कॉलम पे कोई इंडेक्स नहीं है। ऑर्डर डीव्यू डॉट ऑर्डर डिस्क यहाँ देख लेते हैं हम, रिफ्रेश कर दिया। फिर इसका इंडेक्स ट्यूनिंग विजार्ड भी है, खुद ब खुद वो रिकमेंडेशन देता है। रियल लाइफ में करना बहुत आसान है, वो खुद ब खुद ना आपका जो वर्कलोड है ना उस पे आप क्वेरी पे रन करके बना खुद नहीं भी देता, तो बनाना चाह रहे हैं तो बता देता है। हम कहाँ हैं जी, ऑर्डर ओ डॉट ऑर्डर डिस्क है। ठीक है जी, ये देखें इस पे फिलहाल इंडेक्स जो है ये प्राइमरी की है सिर्फ, और प्राइमरी की जो है वो होगी ये है, प्राइमरी की जो है लगी है किस कॉलम पे, ऑर्डर नंबर पे। और ये जो इंडेक्स लगा रहा है कस्टमर आईडी पे। ठीक है, तो कस्टमर आईडी से जॉन लग रही है तो उस पे इंडेक्स नहीं है, तो इसलिए उसने कहा भी इंडेक्स नहीं है तो वो आप इंडेक्स लगाओ। और जो इंक्लूड क्यों कह रहा है कि इंक्लूड जो है वो यहाँ नेट अमाउंट यहाँ मैंने बताया ना सिलेक्ट में यूज हो रहा है तो उसको सपोर्ट देता है ऐसे। तो ये आपको खुद सपोर्ट दे रहा है इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है। ठीक है जी। और मिसिंग इंडेक्स डीएम व्यूज, इसके थ्रू भी जो है ना आपको ये जो व्यू है ये खुद भी आप ढूंढ सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक है जी। इसके लिए ना बहुत क्वेरीज, बहुत वो जो है ना अपना वो इंडेक्स ट्यूनिंग विजार्ड बहुत जबरदस्त है। इंडेक्स के भी मिसिंग इंडेक्स लगाने के लिए वो रिकमेंडेशन स्टैटिस्टिक भी देता है। ये किस पे error दे रहा है। इस क्वेरी में है कोई गड़बड़। अच्छा सर इजनल वाली लाइन में डबल सेमी कॉलन ऊपर वाला रहता है मेरा, डबल कॉमा जो ऊपर लगे हुए हैं इसके स्टार्टिंग वाले मेरा ख्याल रहते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये एक्चुअली जो है जब कॉपी होता है ना वो है वो सिंगल कोट था, क्योंकि इस नल में आप वो डबल कोट नहीं देते। ठीक है, मैंने पहले ये किया तो ये मुझे नहीं अब नजर आया बाद में ना।
तो वो इज नल, ये अगर वो है तो उसके बाद आपको सिंगल कोट में देना है कि नल हो तो ये वैल्यू दे दो, ठीक है ना। ये इज नथिंग बट इट्स नॉट अ नल, तो ऑपरेशन कर सके। तो टेबल नेम वही जो अभी हमें उसने नहीं बताया कि वो आप इसके थ्रू वो खुद हेल्प ले रहा है, ये जो क्वेरी दी है इसने कि मिसिंग इंडेक्स बता देगा आपको किसी भी ये जो है सर्च करेंगे तो मिसिंग इंडेक्स डिटेल की, इसमें यहाँ कहीं भी टेबल का नाम नहीं दिया उसने, तो डेटाबेस के अंदर जो होंगे वो ला के आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ तक हम आगे के मिसिंग इंडेक्स और इंडेक्स ट्यूनिंग विजर्ड है इसका ना, वो आप रन करते हैं डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग एडवाइजर, ठीक है। इसके थ्रू भी आप जो है दे सकते हैं। इसमें तो आपके पास पूरा वर्कलोड और SQL सर्वर पर आगे चल के ना इस पे हम देखेंगे, जब वो SQL प्रोफाइलर का आएगा तो वहां पे, तो इसके थ्रू भी है ये पूरा जो है ना, आप क्वेरी दे दो इसमें या वर्कलोड दे दो पूरा, कि आपके पास वो कोई अच्छा खासा जो है कोई 2-4 मिनट का डेटा है, वो प्रोफाइलर से सेव किया है तो उस पर भी रन कर सकते हैं, तो फिर उसकी बेस पे ये फिर आपको रिकमेंड करता है। और उसके अलावा थर्ड पार्ट बहुत कुछ है, सिर्फ अभी मैं ना आपको कॉन्सेप्ट पे ही ला रहा हूँ, अभी उस पे आपने अभी जब प्रैक्टिकल है उस पे फिर अलग से वो आपका हैंड्स ऑन होता है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि इस क्वेरी से मिसिंग इंडेक्स कैसे निकालने हैं आपने, और उसने खुद भी बता देगा अगर क्वेरी रन कर रहे हैं तो आप। अच्छा, इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन में ऑलरेडी समझा चुका था आपको, डिलीट या अपडेट होगा तो इंडेक्स में से डेटा जो है वहां तो नहीं उसको पता इंडेक्स को आपने डेटा डिलीट, तो उसके पास वो फॉल्स इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि पेज हम ना फिल फैक्टर इज सेट टू 0, कि बाय डिफॉल्ट फिल फैक्टर क्या होता है कि एक पेज के अंदर हाउ मच फ्री स्पेस इन लेफ्ट ऑन ईच लीफ लेवल पेज ऑफ एन इंडेक्स, ठीक है। फिल फैक्टर होता है इंडेक्स पेज में, आप ना कि अगर डेटा अपडेट हो रहा है तो फिल फैक्टर में आपका जो जो इंडेक्स का पेज है ना उसमें आप जगह छोड़ दें। अगर आपका रीड ओनली डेटा है फिर आप 0 दे देंगे, यू कैन नॉट अपडेट, क्योंकि रीड ओनली में तो आपका डेटा चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो उस टाइम पे 0 दे दें। लेकिन अगर डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आप जो है थोड़ी वैल्यू 20% फ्री छोड़ते हैं नॉर्मली या जितना भी, तो स्टार्टिंग का फिल्टर फैक्ट 80 फॉर एग्जांपल लीव 20% फॉर फ्री, तो अगर 80% फिल फैक्टर देंगे तो 20% फ्री रहेगा आपका, मजीद अगर कोई डेटा अपडेट होगा तो वो पॉपुलेट हो जाएगा। ओके जी, वरना अच्छा मैनी डीबीए चेंज फिल फैक्टर व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू, बेवजह आप इसको चेंज ना करें, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन डिटेक्ट करने के लिए कह रहा है कैसे डिटेक्ट करनी है जी, ये जी DMDB इंडेक्स फिजिकल स्टैट्स काफ़ी ना मशहूर है वो, इससे आपको पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको हम रन करते हैं, जब आप काम करते हैं ना तो ये क्वेरीज वगैरह अपनी आप संभाल के रख लेते हैं कि भाई कौन से प्रॉब्लम पे कौन सी ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉपी हो गया, नहीं ऐसे नहीं। ये फ्रेगमेंटेशन बता रहा है कि जी इसमें कितनी है, वो अब आप ये कैसे याद रखेंगे अगर आपकी 100 के करीब ना ये जो एवरेज पे यूज इन परसेंटेज, इसमें बहुत थोड़ी सी फ्रेगमेंटेशन है। इंटरफेरेंस विद फिल फैक्टर, ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मच इंटरनल फ्रेगमेंट इज प्रेजेंट, सो वी वांट दिस वैल्यू टू बी, ये वाला जो है ना एवरेज पेज स्पेस यूज इन परसेंट टेल अस हाउ मच इंटरनल फ्रेगमेंट इज प्रेजेंट, सो वी वांट दिस वैल्यू टू बी एज क्लोज टू 100%, and also tell us how much internal fragment is present, तो ये रिमूव करने के भी इसने दिया, साथ ही ऑर्गेनाइज करेंगे आप, ठीक है जी। क्रिएट इंडेक्स
दैट विल बी यूज एग्जांपल फॉर द क्रिएट इंडेक्स है, और उसको रीऑर्गेनाइज करें। ये सिर्फ 1% है, तो 1% फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं होती। जब आपके पास जो है फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होना 50% जब बढ़ जाए, 10 20 30 कोई नॉर्मल बात है, 50% से बढ़ जाए तो वो आपको रीऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए बता रहा है ये कि आप जो हैं, ये तो खैर इंडेक्स क्रिएट करके बता रहा है। तो ये जब थोड़ी बहुत हो तो रीऑर्गेनाइज जो है ना, ये खैर वो अभी बना रहा है, और रीऑर्गेनाइज करते हैं नॉर्मल अगर फ्रेगमेंटेशन आपको मिलेगी। हमने क्या किया हुआ है, हमने ना वीकली जो है ना एक स्क्रिप्ट्स बनाए हुए हैं कि अगर फ्रेगमेंटेशन जो है ना 50% से ज़्यादा हो, 50% लेके 75% तक, तो उसको रीऑर्गेनाइज कर दो। अगर 75% से ज़्यादा है तो उसको रीबिल्ड करो। अभी आ जाते हैं हम रीबिल्ड पे। उससे क्या, रीबिल्ड मतलब ड्रॉप करके रिक्रिएट करता है, लेकिन वो कमांड उसमें ड्रॉप और वो क्रिएट नहीं होती, रीबिल्ड करते हैं। रीऑर्गेनाइज में ड्रॉप नहीं करता, सिर्फ रीऑर्गेनाइज करता है थोड़ी फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो आगे ये जो है देगा दूसरा, ये रीबिल्ड का जो है ना आपको, कि भी अगर ज्यादा 75% से ज्यादा है तो बेहतर है उसको इंडेक्स को ही ड्रॉप करके नया बनाओ। तो रीबिल्ड का मतलब ड्रॉप एंड रिक्रिएट आपको देनी पड़ेगी। मैक्स ड्रॉप का मतलब है एक प्रोसेसर यूज करो। अगर आपके पास 4 हैं तो इसको 2 प्रोसेसर हैं, 2 दे सकते हैं, तो क्या ये फास्ट करेगा प्रोसेस उसको। वैसे मैक्स ड्रॉप जो है हम सर्वर लेवल पे देते थे, जिसमें हमने कॉस्ट थ्रेशोल्ड भी किया था, अगर याद हो तो, कि मिनिमम 5 सेकंड अगर ले रही है तो क्वेरी हो। एडवांस में था यहाँ पे मैक्स डॉप, मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 2 है यहाँ पे इसमें भी। और जो क्वेरी 5 सेकंड से ज्यादा ले, उसके लिए मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म यूज करना, 2 प्रोसेसर यूज करना, वरना ऑटो अपना चलना। ठीक है, ये हमने किया था। ये आप इंडेक्स हिंट भी दे रहे हैं यहाँ, इंडेक्स जो है ना रीबिल्ड करते हुए। तो 2 तरीके हैं फ्रेगमेंटेशन दूर करने के, रीऑर्गेनाइज, रीबिल्ड। अगर आपकी फ्रेगमेंटेशन कम मिल रही है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने जो है रीऑर्गेनाइज करना है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है, इसका मैं स्क्रीनशॉट 1 मिनट लेता हूँ, पहले का और बाद में। अब मैं पहले क्या थी, लेकिन डेटा में अभी तो हमने को डिलीट शिलीट ऐसी चीजें की नहीं ना, तो वो इतना वो फर्क नहीं आएगा इस पे। बाद में मैं कुछ देखूंगा अच्छी एग्जांपल ना डेटा जनरेट करके फ्रेगमेंटेशन की। लेकिन अभी मेन तो आपको कोर तो समझ आई है ना चीजें। अब हमने वो रन किया, अब इसको दोबारा रन करते हैं तो डिफरेंस कहीं नजर आएगा। अब कंपेयर करेंगे पुराने से तो हम्म, इसमें तो फ्रेगमेंटेशन आपको मिलेगी नहीं। जब डेटा आपका ना उस तरह डिलीट हुआ है तो ये फ्रेगमेंटेशन तो नहीं मिलेगी। इसके लिए ना कुछ बनाऊंगा मैं आपके लिए ऐसा, जिसमें डेटा होगा, डिलीट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन बनाएंगे और फिर उसको आपको देंगे। अभी तो उसने तरीका बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन हो तो वो कैसे करना है, देखना कैसे है। इसका प्रॉपर मैं ना आपको कोई अच्छा सा वो दूंगा, क्या कहते हैं, नोट बना के, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। रिज्यूमेबल इंडेक्स ऑपरेशन, ये नई चीज लाया 2019 में, हमने पहले नहीं देखी, ये आपके साथ ही देख रहा हूँ। उसमें क्या है कि इंडेक्स क्रिएट करते हुए आपको कई दफा क्या कहते हैं ना, हमने आधा आधा घंटा भी लगाया इंडेक्स क्रिएट करते हुए। तो डेटा आप देख रहे हैं लॉकिंग बढ़ गई, क्योंकि टेबल को लॉक करता है, ये जब जाता है रीड करता है, तो वो अगर टेबल फ्री ना हो ना तो इंडेक्स नहीं लगता। तो उस सूरत में है कि आपका भी जो ऑपरेशन है, पीपल
जो है वो तंग होना शुरू हो गए हैं लोग, उस सूरत में क्या कर दो, इसको पास कर दो। तो इंडेक्स को कह रहा है कि रीबिल्ड करो विद रिज्यूमेबल ऑन, तो ये पास कर सकते हैं, ये नई चीजें इंट्रोड्यूस की है इन्होंने, ठीक है, कि भी इंडेक्स अभी स्टॉप कर दो और उसको बाद में रिज्यूम कर दो, जो है ना कमांड को बाद में। तो उसमें यह है कि भी ये नई ऑप्शन यही है कि भी आपको आपकी मर्जी स्टॉप कर दो। रिज्यूम में क्या होगा, कई दफा होता है कि आपके पास लाख रो पकड़ी हैं और वो 50% जो रो हैं, 50,000 रो हैं, उन पे काम कर चुका है, तो लॉकिंग आ रही आने तो पास कर दोगे तो वो अभी अपना ऑपरेशन रोक देगा, जो वो कर चुका है वो उसके पास पड़ा हुआ है। अब अगर तो आपने इसको स्टॉप कर दिया तो फिर इसको दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पास कर दिया तो जितना हुआ पड़ा वहां पे रुक गया। अगर वो लोगों का काम निकल गया फिर आप रिज्यूम करेंगे तो वो जो है क्या कहते हैं, ये कमांड से आप रिज्यूम कर देंगे। ये तो वैसे वो कमांड लगा रहे हैं ना कि डिक्लेयर एक्शन इफ एक्शन रिज्यूम बिगिन दिस एल्स बिगिन, ये तो उसके साथ कह रहे हैं कि अगर आप अबॉर्ट कर रिज्यूम नहीं होता तो अबॉर्ट कर दो, रिज्यूम करने की ट्राई नहीं करता। अच्छा, तो वैसे तो आप रिज्यूम करेंगे तो वो जो पहला काम हुआ पड़ा है वो दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। वैसे आपको मैंने बताया था कि इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑन ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन भी ऑप्शन है लेकिन वो भी एक जगह पे लॉक करती हैं, रिज्यूम ऑप्शन फॉर ईच इंडिविजुअल इंडेक्स ऑपरेशन यू कैन टर्न देम ऑन ग्लोबली। वो कह रहा है कि आप ये चाहें तो ये आप ना ग्लोबली भी सेट कर सकते हैं विच चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑनलाइन। जब भी आप करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है आपके जो है ना ऑनलाइन ही क्रिएट होंगे, इल्ला जब तक आप ऑनलाइन इक्वल टू ऑफ नहीं देंगे, ठीक है ना। अभी डिफॉल्ट जो है वो ऑनलाइन इक्वल टू ऑफ होता है, तो वो कैसे देना है, तो वो कमांड ये देने का सेट एलिवेशन ऑनलाइन व्हेन सपोर्टेड, एलिवेशन रिज्यूमेबल व्हेन सपोर्टेड। इस तरह वो डेटाबेस में ही आपकी ऑप्शन चली जाएगी। पार्टीशन इंडेक्स, पार्टीशन टेबल पढ़ा था, इसी तरह इंडेक्स को भी पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशनिंग क्यों करनी है कि बड़े टेबल पे इंडेक्स भी बड़े लगेंगे, ठीक है ना, तो उनको भी फिर आपने जो है स्मार्ट आयो करनी है। अब काशिफ ने उस दिन पूछा था भी स्मार्ट आयो काम कैसे होगी, काशिफ याद है आपने? यस सर, याद है। तो वो आयो अगर इंडेक्स भी आपके बहुत बड़े बड़े हैं तो वो भी आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी सबसेट डेटा पे काम करें, तो फिर इंडेक्स भी जो है ना वो पार्टीशन कर देते हैं जब बहुत बड़े हों। तो उसके लिए दिया हुआ है, पार्टीशनिंग पे हो गया, क्रिएट पार्टीशन फंक्शन वही फार्मूला है। सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं जो टेबल के लिए बनाया, अगर टेबल के लिए जो फंक्शन और बेहतर भी वही है तो इट्स कॉल्ड अलाइन पार्टीशनिंग, के सेम जो टेबल फंक्शन यूज करके पार्टीशनिंग कर रहा है वही इंडेक्स यूज कर लेगा। जो फंक्शन तो एक फंक्शन बन गया वो यूज हो सकता है किसी यानी उसके लिए। उसके बाद क्रिएट पार्टीशन स्कीम बनाई है उसने, ये भी वैसे नॉर्मल बनाई है, यहाँ भी तक इंडेक्स नहीं। तो ये ड्रॉप कांस्टेंट करके प्राइमरी की करके उसने फिर इसको प्राइमरी की को इस पे कर दी है, तो ये पार्टीशनिंग खुद ब खुद अप्लाई कर लेगा। डेटा डेटा तो वही रहेगा ना, क्योंकि आप डेटा पे बना रहे हो ना इंडेक्स, तो डेटा की तो कैलकुलेशन वही रहेगी जैसे आपकी वो ये जो फंक्शन की कि डेट, ऐसे ही इंडेक्स भी उसी हिसाब से मेंटेन करेगा उसके, ठीक है ना काशिफ। तो इसमें कोई वो ज्यादा नहीं है, जिसको टेबल यस सर। पार्टीशनिंग से सेम है, मिलता जुलता फंक्शन बनाना है, पार्टीशन स्कीम बनानी है और वो जो है दोबारा से रिक्रिएट कर देना, उसको पार्टीशन स्कीम दे देना। नॉन क्लस्टर के लिए भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया अल्टर इंडेक्स और रीबिल्ड पार्टीशन इक्वल टू 1। रीबिल्ड करना हो तो इस तरह रीबिल्ड कर सकते हैं, पूरा इंडेक्स रीबिल्ड करने की बजाय अगर आप सिर्फ एक पार्टीशन रीबिल्ड करना चाह रहे हो तो वो, क्योंकि ये जब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं वहां पे ये काम आएंगी चीज। नॉर्मली सीक्वल सर्वर में इतने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखे जाते, बड़ी डेटा दूसरी डेटाबेस में आते हैं, लेकिन ठीक है उसकी ये भी अच्छी खासा सपोर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया था, मेंटेन स्टाइल रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ डाटा विद इन अ कॉलम, कि डाटा रखा कैसे हुआ है, ये तरतीब से डाटा रखना। एक तो है इंडेक्स लगाना, बात समझ रहे हो हसान, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भी आपने डेटा को किस तरीके से कॉलम में रखा हुआ है, हाउ यू कीप डेटा इन द टेबल, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। अच्छा, कॉलम कैन आइदर बी विद इन अ टेबल और अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो इंडेक्स जो है वो तो आप इंडेक्स लगा रहे हो ना, स्टैटिस्टिक्स आर बिल्ट ऑन अ सेट ऑफ कॉलम देन दे आल्सो इंक्लूड कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स। ये हेल्प करती हैं इंडेक्स को और डेटा ज्यादा बेहतर तरीके से सर्च करने में, स्कैनिंग कम होती है, सीख कर जल्दी मिल जाता है रिकॉर्ड उसको, और इवन क्वेरी सर इसमें ऑप्टिमाइज। नंबर ऑफ, जी जी, इसमें कॉलम्स की बात कर रहे हैं हाँ, स्टैटिस्टिक्स में। विद इन अ टेबल और नॉन क्लस्टर इंडेक्स दीज कॉलम्स कैन बी आइदर, वो कह रहा है कि जो कॉलम पे क्रिएट करोगे ना स्टैटिक,
और अ सेट ऑफ कॉलम्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये खुद ही जब आप इंजन वो रन कर रहे होते हो तो खुद ही बता देता है। ऑटो क्रिएट स्टैटिक्स एनेबल कर दो तो खुद ब खुद कर रहा होता है। यहाँ पे ऑटो अपडेट स्टैटिस्टिक खुद ये भी अपडेट करनी होती हैं। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल आ जाएगी तो देखें जी, ऑल्टो सेट ऑटो स्टैटिस्टिक, ये आप जो है ना डेटाबेस में ऑप्शन दे के ऑन कर सकते हैं। ग्राफिकली भी ऑल्टो डेटाबेस सेट ऑटो क्रिएट स्टैटिस्टिक, ये नॉर्मली आपकी मर्जी है कर लें तो वो खुद ब खुद जो है वो जो है ऑटो इंक्रीमेंट स्टैट्स जो है करता जाएगा, ऑटो अपडेट भी करता जाएगा। ऑल्टो चैप्टर सेट सिंक ऑन विद नो वेट। तो फिल्टर स्टैटिस्टिक्स वेयर क्लास की हैं ये, ठीक है। ऑर्डर डिस्क इंक्रीमेंटल स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये नॉर्मली क्रिएट करता है। इसकी एग्जांपल आ गई है, चलें इसमें देख लेते हैं आपको। ये ऑर्गेनाइजिंग ऑर्डर है थोड़ा सा बेहतर तरीके से। हाउ द डाटा इन द टेबल और इंडेक्स, यू इंडेक्स द टेबल। हाँ, जो डेटा के लिए अलग से इंडेक्स बना लिया आपने। ये जी आप चैप्टर 8 में क्रिएट स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं किस पे, कस्टमर के 2 कॉलम पे, ठीक है जी। ये नाम आपने दे दिया उसका, ठीक है। और ये आप एक और बना रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये फिल्टर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है जी। के भी इस पे ये थोड़ा सा डेटा आपका ना जो वो ढूंढने जाएंगे तो एफिशिएंट होगा। ओके जी। अच्छा, अपडेट जैसे इंडेक्स को कैसे करते हैं, रीऑर्गेनाइज या रीबिल्ड, 2 चीजें होती हैं, ठीक है। हमने अब रीऑर्गेनाइज किया अगर कम फ्रेगमेंटेशन है, रीबिल्ड अगर ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है। इसमें अपडेट किया जाता है, कमांड क्या रन करते हैं, अपडेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टेबल नेम और आगे जो अपडेट स्टैटिस्टिक्स टेबल पे ये वाली जो है वो अपडेट कर दो। अपडेट स्टैटिक्स ये तो है कि अगर वो जो आपने एक क्रिएट किया लेकिन एक टेबल पे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स, अपडेट स्टैटिस्टिक्स इस टेबल पे जितने स्टैटिस्टिक्स क्रिएट हुई पड़ी हैं वो सब जो है अपडेट कर दो। अच्छा जी। यूज ऑप्शन है ऑल्टर कॉल इंडेक्स स्पेसिफिक स्टैटिक्स ऑल, सिर्फ ऑल कॉलम इसकी भी एग्जांपल होगी। एग्जीक्यूट एसबी अपडेट स्टेटस रीसैंपल, सैम्पलिंग पे अपडेट कर रहा होता है, पूरे के पूरे उसको नहीं करेगा, उसका कुछ सैंपल लेगा उस पर अपडेट करेगा, ठीक है जी। और ये जो है इसने जो है कि ऑल बाय डिफॉल्ट तो ऑल ही होता है, ठीक है। कास्ट टैग टू बी जनरेटेड, अच्छा स्पेसिफिक स्टैक कुड बी अपडेटेड फॉर जस्ट कॉलम जस्ट इंडेक्स और बोथ, डिफॉल्ट इज ऑल। जब आप नॉर्मल अपडेट कर रहे हो तो क्या है वो डिफॉल्ट ऑल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑल कॉलम दे दोगे तो कॉलम की अपडेट करेगा, इंडेक्स की अलग स्टैटिक्स मेंटेन कर रहा होता है तो इंडेक्स की स्टैटिक्स भी मेंटेन करेगा। तो मसला कि आपने डेटा कैसे रखा हुआ है टेबल में, इंडेक्स में, तो उनके बेस पे ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा चैप्टर इंडेक्स का। ये डेटाबेस कंसिस्टेंसी पे ये हम कल इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारा 8वां हो गया।